Hello students, this is Atul sir through his YouTube channel presented before you all, bringing a new chapter from grammar. The name of that chapter tenses. दोस्तों आज आप लोगों के समक्ष में ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंसेस। दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही निचली कक्षाओं से आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा है और आपको पढ़ाया भी जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बट आप लोगों को आज मैं टेंस के आगे जो एक वर्ड लिखा हुआ है टाइम, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम अर्थात समय, एंड और टेंसेज मीन्स काल, यानी कि समय और काल, यानी कि टेंसेज और टाइम एंड टेंसेज। दोस्तों आज के दौर में इन द रेस ऑफ टुडे, आज के दौर में हर कोई, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ गुड लेक्चरर, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ गुड स्पीकर। हर व्यक्ति एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, अच्छा विद्वान बनना चाहता है। उस दौर में हम लोग भी पीछे ना रहें। हमारा जो एक समाज है, जो विद्वत जनों का एक जो समाज है, वो समाज, उस समाज में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, उसके लिए बहुत ही जरूरी है टेंस। दोस्तों टेंस के पहले मैं आप लोगों को नरेशन भी लेकर आ सकता था, आपके लिए नरेशन भी ला सकता था, वॉइस भी ला सकता था, लेकिन अभी आपको हम नरेशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वहां पर आपको टेंस की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने टेंस को पढ़ाना आप लोगों को उचित समझा। उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरे वीडियोज को देखेंगे, क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे, जब तक 2, 4, 10 मिनट आप वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक उस वीडियो का आपको एक मीनिंग नहीं क्रिएट हो पाएगा, समझ में आएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है टेंस, टाइम एंड टेंसेज, उसको अच्छे से क्लियर करें। ओके, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टाइम और टेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग अक्सर पढ़ते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन आज आप लोगों को मैं एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू give you a new knowledge। टाइम एंड टेंसेस, ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जिनमें संबंध होते हुए भी, मीन्स रिलेशन होते हुए भी, दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों में अंतर है। वो क्या अंतर है? टाइम अलग है और टेंसेस अलग है, ठीक है ना। अब हमने इन दोनों को लिखा है, इसको तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे सामने नई बात आ गई, टाइम क्या है, ठीक है। हम दोनों को क्लियर करेंगे आप लोगों को, ठीक है। दोनों में अंतर क्या, मैंने क्या बताया? टाइम एंड टेंसेस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है ना। वो क्या अंतर है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए जो टाइम है दोस्तों, ये किसी भी ग्रामेटिकल टर्म का रूप नहीं है। मीन्स टाइम इज नॉट द ग्रामेटिकल टर्म, है ना। ये कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यानी कि ये ग्रामेटिकल टर्म से फ्री है। बट जो टेंस है ये हमारे ग्रामर का एक टर्म है। मीन्स टेंस को हम ग्रामर से डिफरेंट नहीं मान सकते हैं, लेकिन टाइम को हम डिफरेंट मान सकते हैं। अब देखिए सर ने हमको कह दिया कि टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है और टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, तो किस लिए है, क्यों है, ठीक है, उस क्यों का आंसर मैं आपको दे रहा हूं। देखिए टाइम जो होता है, हम अगर कहते हैं 1 o'clock, अगर हम यूपी में 1 o'clock कहते हैं, दिल्ली में भी हम 1 o'clock ही कहेंगे, मुंबई में भी हम 1 o'clock कहेंगे, दिल्ली में भी, मतलब हम हर जगह 1 o'clock वर्ड ही यूज करेंगे। अमेरिका में भी 1 o'clock का यूज करेंगे। मीन्स ये जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, टाइम जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या है? यूनिवर्सल। अब मैंने आपको यूनिवर्सल बोला, यूनिवर्सल क्या है? सार्वभौमिक, विश्वव्यापी। और कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है? अवधारणा, यानी कि पूरे विश्व में टाइम एक ही माना जाता है। सपोज दैट यहाँ पर रात के 1 बजे होंगे तो अमेरिका में दिन के 1 बजे होंगे, है ना। मतलब कहा वो 1 o'clock ही जाएगा। मॉर्निंग 6 o'clock, वहां भी 6 o'clock ही बोला जाएगा, है ना। लेकिन जो ग्रामर है, मीन्स जो टेंस है, ये विश्वव्यापी नहीं, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अपने लेवल के अनुसार, अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, है ना, अपने अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, अकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ स्टेट, कंट्री एंड अदर कंट्रीज, है ना, अपने अपने भाषा के अनुसार, अपने अपने रीति के अनुसार, अपने अपने मेथड के अनुसार लोग ग्रामर को, टेंस को पढ़ाते हैं। इसलिए जो टाइम है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बट टेंसेस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए जो टाइम है ये ग्रामर से क्या है, किसी भी भाषा से क्या है, मुक्त है, लेकिन ग्रामर में जो टेंस है ये किसी भी, मतलब ये भाषा से बिल्कुल संबद्ध अपना रखता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि टाइम और टेंसेज में संबंध होते हुए भी क्या अंतर है, कि टाइम का प्रयोग ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं है और टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेंसेज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं टाइम जो होता है,
टाइम, टाइम से दिनों का भाव प्रकट होता है, टाइम से महीनों का भाव प्रकट होता है, टाइम से वर्षों का भाव प्रकट होता है। लेकिन जो टेंस है इससे ना तो दिनों का भाव प्रकट होता है, ना ही महीनों का भाव प्रकट होता है, और ना ही वर्षों का भाव प्रकट होता है। आप लोग समझ गए होंगे, लिखने की आवश्यकता है क्या? नो, देयर इज नो नीड राइटिंग इट। क्या है? टाइम का प्रयोग ग्रामेटिकल टर्म नहीं है और टेंस का प्रयोग ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मींस विश्वव्यापी अवधारणा है, और टेंस विश्वव्यापी अवधारणा नहीं है। टाइम किसी भी भाषा से मुक्त है, स्वतंत्र है, लेकिन टेंस किसी भी भाषा से मुक्त या स्वतंत्र नहीं है, संबद्ध है। टाइम का प्रयोग, टाइम के प्रयोग से क्या होता है? दिनों महीनों वर्षों का भाव प्रकट होता है, लेकिन टेंस से दिनों महीनों वर्षों का भाव प्रकट नहीं होता। आप लोग समझ गए कि अब टाइम और टेंस क्या है? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब सर ने बताया कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। देखिए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है? विश्वव्यापी, विश्वव्यापी अवधारणा, विश्वव्यापी अवधारणा। देखिए एनी प्रॉब्लम? यानी कि टाइम, मतलब टाइम जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, किस लिए विश्वव्यापी अवधारणा है? देखिए हम जैसे कहते हैं कि टाइम का प्रयोग जो होता है वो सामान्य अर्थ में होता है। जो टाइम, देखिए ध्यान देते रहिएगा आप लोग, टाइम सामान्य, सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है, लेकिन टेंस जो होता है, टेंस ये विशेष में होता है। किस में आता है बच्चों? विशेष में। दोस्तों अब देखिए हमने बताया टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है। अब सामान्य अर्थ क्या है? कि जो मतलब जिसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हर जगह किया जाए। हमने अभी यही बताया था कि टाइम का प्रयोग हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन टेंस का प्रयोग हर जगह एक जैसा नहीं होता, ये विशेष परिस्थितियों में। अब जैसे मान लीजिए हम यूपी के बाराबंकी जिले में रहते हैं, आप मान लीजिए दक्षिण भारत में रहते हैं, आप इंडिया के ही कई अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, है ना। आप अपने अपने स्तर से, अपने अपने मेथड से पढ़ते हैं ग्रामर को, लेकिन टाइम तो हर जगह एक ही तरीके से बोला जाता है कि 1 o'clock, है ना, 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 1 o'clock इन द नून, ठीक है, रात के बोलते हैं, मतलब अक्सर टाइम क्या है, तो ये विश्वव्यापी होता है। लेकिन टेंस जो है विशेष परिस्थितियों में। अच्छा क्या है? यानी कि टेंस जो होता है कार्य, जो कार्य होता है, अगर कोई कार्य पास्ट में, मतलब वर्ब का जो रूप है, वर्ब का जो रूप है, यानी कि टेंस जो है विशेष परिस्थितियों में, ध्यान देना आप लोग मेरी बात, टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, लेकिन टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में टेंस के रूप को, यानी कि टेंस के फॉर्म को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इतना समझ गए। टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में क्या आता है, अर्थात हर जगह एक जैसा क्या आता है, लेकिन टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब के, वर्ब मैं पढ़ा चुका हूं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, वर्ब का मतलब क्रिया, यानी कि वर्ब के फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, है ना, वर्ब के रूप को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब का रूप क्या है दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं इसके माध्यम से। अब देखिए इसको समझ गए आप लोग, टाइम टेंस समझ गए। अब देखिए, अब दोस्तों एक बात हमारे सामने आती है कि सर ने हमको बताया कि टाइम तो हमने, अब टाइम का काम खत्म है यहाँ पर, मतलब टाइम का यहाँ पर कोई सेंस अब नहीं है। अब हम टेंस की ओर ले चल रहे हैं आपको धीरे धीरे। अब देखिए सर ने हमको बताया कि टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है और टेंसेस का प्रयोग क्या होता है, विशेष स्थितियों में होता है। तो विशेष स्थितियों में किस लिए होता है, मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो टाइम टेंस है ये वर्ब, वर्ब मतलब वर्ब के कई फॉर्म बताए, 5 फॉर्म बताए थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म। ओके, देखिए तो अगर वर्ब का जो रूप है, वर्ब का रूप, अगर कोई तुमसे प्रेजेंट में बात कर रहा है तो प्रेजेंट वर्ब लगाओगे, पास्ट में बात कर रहा है तो पास्ट वर्ब लगाओगे, फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर वर्ब लगाओगे। ओके, यानी कि जो जिस स्थिति में आपसे बात की जा रही है उसी स्थिति, मतलब वर्ब के उसी फॉर्म को आप वहां पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो वर्ब के रूप को निरूपित करने का कार्य ही क्या है, विशेष अर्थ है टेंस का। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को हम तीन सेंटेंसेस के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हो ना। आई वांट टू एक्सप्लेन बिफोर यू ऑल थ्रू 3 सेंटेंसेस। नंबर 1 क्या है, देखिए, दीपक गोज to the Deepak goes
टू दी पिक्चर्स एवरी संडे। दीपक गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे। ओके, देखिए अभी हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी केवल बताएंगे आपको बस। नंबर 2, द प्लान टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। देखिए नंबर 3, ही हैड नो मनी एस्टरडे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले किसी भी चैप्टर को यदि हमें पढ़ना है ना, इफ वी वांट टू लर्न any chapter, at first we have to take basic concept of that chapter। हमें उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, समझना चाहिए। आफ्टर देन we shall try to gain deep knowledge from that chapter, because at first we have to make our mind concentrate towards that basic concept, or after then our mind should be concentrate towards that deepness of that chapter। okay, ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले इसके बेस को हम समझते हैं कि टेंस का बेस क्या है ना। तो हमने आपको टाइम एंड टेंस लेकर के समझाने का प्रयास किया है। अभी मैं लेकर आता कह देता भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। यू ऑल सपोर्ट मी, आप सब लोग मेरा सपोर्ट करते, बट आपको यही नहीं पता है कि कहीं आपको टाइम मिल गया, ये मिल गया। अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये तो सर ने बताया नहीं, बट आप लोगों को मैं इस कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू कीप यू इन कंफ्यूजन लाइक दिस। ओके, क्या है देखिए, अब ये 3 सेंटेंसेस हैं। थ्रू दिस सेंटेंसेस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ब एंड टेंसेस। ओके, देखिए लिखा हुआ हमने क्या बताया था कि टेंस जो होता है वर्ब के फॉर्म को निरूपित करना ही टेंस है। क्या कहा हमने? वर्ब के फॉर्म को निरूपित माने स्पष्ट करना ही क्या है? वर्ब है। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ दीपक गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे। देखिए ये सेंटेंस जो है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी कंसंट्रेटली। दीपक गोज टू द पिक्चर्स। पिक्चर्स आप जानते हो कोई इसमें अनभिज्ञ नहीं है। आजकल तो पिक्चर का जमाना ही है, कोई नई पिक्चर निकलती है हर कोई भैया सिनेमा में चला जाता है, बाकी कोई देखे ना देखे, लेकिन सिनेमा में टिकट कटना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा? दीपक गोज टू द पिक्चर्स। दीपक पिक्चर्स देख, अब गोज टू द पिक्चर, पिक्चर के लिए नहीं जाता है, पिक्चर देखने जाया जाता है एवरी संडे, हर रविवार को। यानी कि देखो एक कहावत है कि किल 2 बर्ड्स विद 1 शॉट, एक पंथ 2 काज, है ना। इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस तो लिखा हुआ है प्रेजेंट में दोस्तों, आप जानते हो SAIS लगा हुआ है, आप जानते हो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट दोस्तों यहां पर एक बात हमारे सामने आती है, वन पॉइंट इज क्लियर हियर दैट, क्या है? दीपक गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। आप लोग ये भी नहीं कह सकते हो कि हाँ सर ने इसको पास्ट में क्यों कहा, है ना, और इसको फ्यूचर में क्यों कहा। अब हमें यहां देखना है दीपक गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे, ये किस टेंस में, सेंटेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट, सॉरी किस टेंस में लिखा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। अब लेकिन इस सेंटेंस के माध्यम से, थ्रू दिस सेंटेंस वी आर एबल टू सी दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स फ्रॉम थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसका अर्थ क्या है? दीपक हर रविवार को पिक्चर देखने जाता है, यानी कि जाता है तो उसकी एक टेंडेंसी सी बन गई है कि वो हर रविवार को जाता है, यानी कि पहले भी टेंडेंसी थी और अगर जाता है तो यह टेंडेंसी आगे जाता रहेगा। दोस्तों 3 मतलब इसी सेंटेंस से आपको हमने 3 टेंस बता दिए। देखो दीपक प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाता है, तो जाता है तो उसके पहले आदत थी जाने की, यानी कि वो जाता था और जाता है और उम्मीद है कि आगे भी जाता रहेगा। तो आप समझ गए, सेंटेंस देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, लेकिन कार्य तीनों टेंसेस में होकर निकल, मतलब इसका जो कार्य है तीनों, इसका जो भाव सेंस है वो तीनों टेंसेस में निकल रहा है। मतलब वो जाता है यानी कि पहले भी जाता था और अब जाता भी है और उम्मीद है कि आगे भी जाता रहेगा। लेकिन टेंस लिखा किस, ये सेंटेंस लिखा किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब अगला देखिए, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, यानी कि प्लेन मींस आप जानते हो कोई नई बात नहीं है, टेक्स ऑफ मतलब उड़ान भरना। ओके, है ना, एट 5 PM टुमारो, यानी कि कल प्लेन जो एरोप्लेन वो कल 5 बजे, शाम के 5 बजे उड़ान भरेगी।
लेकिन अब यहाँ भाई एस या यस लगा है तो आप कहोगे सर यहाँ तो ता है, ती है, ते ही निकलना चाहिए। लेकिन भैया टुमारो यानी कि सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन सेंस दे रहा है आपका प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में, है ना, फ्यूचर टेंस में। तो समझ गया ना आप लोग, यानी कि जो टेंस होता है ना, टेंस, उसका सेंस हमें अलग अलग विशेष स्थितियों में जानने के लिए सक्षम होना चाहिए, जानना पड़ता है ना। अब लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है प्रेजेंट में, बात हो रही है फ्यूचर की, एनी प्रॉब्लम। अगला देखिए, ही हैड नो मनी यस्टरडे, उसके पास कोई पैसा कल नहीं था, यानी कि बीता हुआ जो कल है, यानी कल उसके बाद कोई पैसा नहीं था। यहां पर कौन सी बात की गई आपको, यहां पर पास्ट की बात की गई। किसकी बात की गई, पास्ट की बात की गई। तो दोस्तों जो टाइम होता है वो सामान्य अर्थ में होता है, और टेंस जो होता है वर्ब के फॉर्म को स्पष्ट करना ही क्या है, और ये बदलता रहता है अपने अपने सेंस के अनुसार, विशेष परिस्थितियों के अनुसार ये बदलता रहता है। तो आप लोग समझ गए, इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको हमने बताया कि दीपक गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे, हर रविवार को जाता है, यानी कि जाता था, जाता है, उम्मीद है कि आगे भी जाता रहेगा। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5, यानी कि बात हो रही, लिखे सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट में और बात हो रही है फ्यूचर की, है ना। अब यहाँ ही हैड नो मनी यस्टरडे, यहां पर उसका कल पैसा कोई नहीं था, यानी कि यहां पर बात किसकी हो रही, पास्ट की। इन तीनों सेंटेंसेस से, थ्रू दीज थ्री सेंटेंसेस वन थिंग इज क्लियर दैट कि टेंस are divided in three parts, but before that we have to know what is tense। हमको उससे पहले जानना चाहिए कि टेंस है क्या। आप लोग समझ गए ना, हम बात इसी कर रहे हैं भाई, टाइम एंड टेंस, सेंटेंस में हम लोग जाने। अब देखिए आप लोग क्लियर करना, लिखते रहिए कि मेरे साथ ही। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए अब एक देख क्या लिखा हूं, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है ना, व्हाट इज टेंस। भाई टाइम एंड टेंस, उसके बारे में हम उसके अंदर डिफरेंस को समझा टाइम एंड टेंस के। उसके बाद हम यहाँ पर तीन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ये भी बताया कि हाँ देखिए किस किस तरीके से बात हो रही है ना। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे, वी शैल नो दैट व्हाट इज टेंस। हम लोग ये जानेंगे कि टेंस है क्या, है ना, टेंस है क्या। हमने कहा देखिए tenses changes the form of the verb to express the time of an action। देखिए टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या कहा मैंने, देखिए टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। स्टूडेंट्स टेंसेस आप जानते हो काल, चेंजेस बदलता है ना। अब एक एक वर्ड को हम क्लियर करते चल रहे हैं। द फॉर्म भी इसका होता है, रूप होता है ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब के रूप को बदलना, ठीक है, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी वर्ब के कार्य को, है ना, किसी वर्ब के कार्य या समय को बदलना ही क्या है, मतलब टेंस है। अब हम लोग एक बात यहां पर करेंगे, कार्य के समय के मुताबिक, हमने क्या कहा, हमने कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। कार्य के समय के मुताबिक, ध्यान दीजिए हिंदी में भी समझिएगा, इंग्लिश में क्या लिखा हमने, टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। हिंदी में कहते हैं कार्य के समय के मुताबिक, ध्यान दीजिएगा, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है टेंस कहलाता है। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड विद मी दैट। हमने इंग्लिश भी लिखा, क्या लिखा, व्हाट इज टेंस। तुमसे आप लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट इज टेंस, विदाउट हेडेक यू स्टार्ट योर लेक्चर। क्या, टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ एन, टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। क्या कहा हमने, टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, tenses changes the form of the verb to express the time of an action is called
वर्ब। अक्सर हमको निचली कक्षाओं में काल जरूर लगाया जाता है, लेकिन अब हम लोग अपर क्लास की चर्चा कर रहे हैं, है ना। आई एम डिस्कसिंग अबाउट अपर क्लासेस, है ना, नॉट लोअर क्लासेस, बट दिस लेक्चर इज नॉट फॉर अपर क्लासेस बट ऑल्सो फॉर ऑल क्लासेस स्टूडेंट्स, है ना। देखिए क्या लिखा है, टेंसेज चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, आई वांट टू क्लियर वन पॉइंट दैट टुडे माय लेक्चर इज ओनली फॉर बेस फॉर टेंसेस एंड टाइम। आज मेरा लेक्चर आप लोगों केवल टाइम एंड टेंसेस के बेस के लिए होगा, है ना। जब हम टुमारो आपके लिए लेक्चर लेकर के आएंगे तो वहां पर हम टेंसेस के अलग अलग, है ना, प्रेजेंट फिर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, उसका स्वरूप क्या है, मतलब अलग अलग आपको हम लेक्चर लेकर के आएंगे। जरूरी नहीं कि एक दिन में ही खत्म कर दिया जाए। टेंस को हम बहुत ही अच्छे से आपको बताना चाहते हैं कि जब आप उसको अपने माइंड में, जब यूट्यूब खोलें, हम हमारे वीडियो को देखें, तो जब उसको स्टडी करना चालू करें तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की जिसमें वीकनेस ना लगे। आप स्ट्रांग माइंड अपने आप को करिए। क्या है, टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। हिंदी कह दीजिएगा कार्य के समय के मुताबिक। क्या कहा हमने दोस्तों, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, टेंस है। फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। कार्य के समय के मुताबिक, क्या कहा हमने, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने यहां तक समझ लिया कि टाइम एंड टेंस क्या था, उसमें दोनों में अंतर क्या था हमने बताया। 3 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने समझ भी लिया, है ना। टाइम का प्रयोग यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि सामान्य अर्थ में विश्वव्यापी अवधारणा है, लेकिन टेंस जो है विशेष स्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में वर्ब के रूप को निरूपित करने के लिए किया जाता है ना। 3 सेंटेंसेस वहां पर हमने बोले हैं, तो एक ही सेंटेंस जो है 3 रूपों से होकर के गुजरता है, ठीक है ना। देखिए ग्रामर जो लड़का, जो स्टूडेंट्स, जो हमारे मित्रगण हैं, टेंस को जान ले। ये कोई एकेडमिक क्लासेस के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक क्लासेस बट ऑल्सो फॉर ऑल क्लासेस। सपोज दैट अ पर्सन goes to the office every day but he continue working hard there but he had no knowledge about tenses and he tried to speak in English। वो इंग्लिश में बात करने का प्रयास करता बट उसके पास ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आप लोग, कहा गया है कि ज्ञान कहीं से हमको अगर मिले तो हमारे लिए समझो कि रामबाण के बराबर है, यानी कि एक दवा है। हम बहुत लाखों करोड़ों की दवा करा लें, लेकिन 5 रुपए की दवा जब हमारे उस मर्ज को ठीक कर देती है तो अक्सर कहा जाता, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि भाई हमने करोड़ों रुपए अमेरिका में जाके खर्च कर दिए, विदेश में जाके खर्च कर दिए, लेकिन अगले व्यक्ति ने हमें बताया कि भाई वहां पर चले जाओ, शायद ठीक हो, वो 5 रुपए की दवा में ठीक कर देती है। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप सपोर्ट करते रहिए, आपको लगातार कोई ना कोई नया वीडियो मिलेगा और नया ज्ञान उसमें मिलेगा जरूर, है ना। क्या लिखा हुआ है, देखिए ये चीज हम लोग समझ गए, है ना। अब हम लोग जान गए कि टेंस क्या है। अब उसके बाद हम लोग जब टेंस जान जाते हैं तो फिर हम लोगों के मन में एक बात आती है कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए बात सब सामने आती चली जाएगी। जब हम लोग बेस को जान लेते हैं तो उसका जो एक निचला भाग है, जो आगे का पार्ट है, वो अपने आप ही माइंड में आता चला जाता है। देखिए अब देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं काइंड्स ऑफ टेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंसेस। दोस्तों काल के प्रकार, काल के प्रकार, ठीक है। देखिए एक अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिएगा, प्लीज मेंटेन फर्म डिटर्मिनेशन इन योर माइंड दैट वी हैव टू गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर कैरियर, देन यू विल बी नेवर बी डिफीटेड। कभी आप अपने लाइफ में हारेंगे नहीं, ठीक है। तो हमको धीरे धीरे ही सही हर चीज का अवलोकन करते हुए चलना है। काइंड्स ऑफ टेंसेस हमने भाई इसके बेस को जान लिया। अब काइंड्स ऑफ टेंसेस तो ये कोई नई बात नहीं है ना, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करता है ना। आइए हम भी प्रयास करते हैं। नंबर 1 टेंस, नंबर क्या है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, ओके। नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। दोस्तों हम किसी से भी जो बात करते हैं, या तो बीते हुए कल की बात करते हैं, या तो जो हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, या तो हो रहा होगा उसके बारे में, जो आने वाले समय में जो होगा। दोस्तों अगर हम चर्चा करें, आज पूरा विश्व कोविड-19 के जो वायरस है इसके कारण पूरा विश्व इस समय परेशान है।
एक गहरे संकट में पड़ा हुआ है। ठीक है, हर देश की सरकारें, गवर्नमेंट अपने अपने लेवल से अपना बेस्ट देने का प्रयास करें और अपने देश के जो क्राउड है, जो पब्लिक है, उनको कंसोल करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हम भी अपने गवर्नमेंट, अपने भारत देश के गवर्नमेंट के अंतर्गत जो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प अपने मन में लिया है, ठीक है, हम सब लोग उसका पालन करते हुए लगातार ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, ठीक है, कि हमारा समय ना वेस्ट हो, क्योंकि एक एक पल हमारे जीवन का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एवरी पार्ट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता रखता है हमारे जीवन में। इसलिए दोस्तों हमें उस महत्वपूर्ण समय को जाया नहीं जाने देना, क्योंकि इन द शॉर्ट कैंप ऑफ लाइफ वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जीवन के संक्षिप्त पड़ाव में बहुत कुछ करना है यारों, ठीक है, हमको कुछ करके जाना है। ये दृढ़ संकल्प क्रिएट करिए माइंड में। 3 टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान काल। पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं दोस्तों? भूतकाल। और फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या कहते हैं दोस्तों? भविष्य काल। देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल तो पूछो ना कितने होते हैं आजकल, बहुत पता नहीं कितने काल चल रहे हैं, लेकिन केवल 3 काल पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और प्रेजेंट टेंस फ्यूचर, यानी फ्यूचर टेंस भविष्य काल। यानी कि कोई भी बात 3 ही टेंस में की जाती है। या तो कोई घटना घट चुकी थी उसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, या तो जो हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और या तो आने वाले समय जो होगा उसके बारे में बातें होंगी, ठीक है ना। यानी कि जो भी घटनाएं होती, जो भी लेक्चर होते हैं, जो भी किसी से हम बोलते हैं, किसी से हम बात करते हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं 3 ही टेंस से होकर के गुजरता है। दोस्तों जब हम जानते हैं कि 3 ही टेंस हैं, 3 टेंस के अंतर्गत कितने टेंस हैं उनको हम समझ लें, हमारी इस इंग्लिश अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आपको, है ना, आपको यदि इंग्लिश अच्छे से बोलना है, इंग्लिश अच्छे से समझना है, इंग्लिश पे पकड़ अच्छी करनी है, तो सबसे पहले हमें टेंस को मजबूत करना होगा। आफ्टर देन ऑल ग्रामर विल बी इजी फॉर अस, हमारे लिए अच्छी हो जाए, सरल हो जाएगी। हमें पहले जो चैप्टर महत्वपूर्ण है, जो डिफिकल्ट चैप्टर है, जो एक प्रकार का बहुत ज्यादा, जिसको जैसे अस्त्र ब्रह्मास्त्र कहते हैं, है ना, ब्रह्मास्त्र। जैसे आजकल रामायण चल रही थी तो रामायण में ब्रह्मास्त्र का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, तो ब्रह्मास्त्र के सारे अस्त्र फेल हो जाते थे। तो वैसे टेंस, जो ग्रामर का जो पार्ट टेंस है वो ब्रह्मास्त्र है। तो भाई जब ब्रह्मास्त्र हमारे पास है तो अपने आप ही हर अस्त्र वहां पर समा जाएंगे। तो आइए उस ब्रह्मास्त्र को कैसे अपने तर्कस में महसूस करते हैं। क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब हम जाने कि जो काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, हम लोग ये जाने। किसी कार्य के, हमने कहा किसी कार्य के वर्तमान समय में होने, क्या कहा हमने दोस्तों? किसी कार्य के। अब देखिए, अब आपको हम यहां 3 टेंस बता चुके हैं, है ना। अब एक एक हम क्लियर कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आप लोग तुरंत ही मेरे साथ लिखते रहिएगा। क्या है प्रेजेंट टेंस? क्या है? किसी कार्य के, क्या कहा हमने? मार्कर रख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दें। किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, या हो रहा है, या हो चुका है, या हो गया है, या बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है। नहीं समझे आप लोग? फिर से समझिएगा। किसी कार्य के वर्तमान समय में, क्या कहा हमने? किसी कार्य के वर्तमान समय में होने, करने, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, या बहुत लंबे समय से चलता चला रहा है, क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। अब हम भाई मार्कर उठाएंगे, है ना। अब इन दोनों को रफ करेंगे, क्योंकि एक एक आपको हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है ना। हमने क्या कहा? किसी कार्य के वर्तमान समय में होने, करने, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, या होता रहा है बहुत लंबे समय से, क्या है वो? प्रेजेंट टेंस है। देखिए आपको मैं बोल रहा हूं, क्या है? आई रेड आ बुक। एक ही टेंस से हम कई अभी बताएंगे। मैं एक किताब पढ़ता हूं, यानी कि होने, किसी कार्य के होने या करने, यानी कि कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, मैं किताब पढ़ता हूं। अच्छा, नंबर 2, आई एम रीडिंग आ बुक, यानी दोस्तों मैं किताब पढ़ रहा हूं, यानी कि कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। नंबर 3, आई
हैव रेड आ बुक। दोस्तों यानी कि यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, यानी कि चुका हूँ, मैंने किताब पढ़ लिया है। ओके। नंबर 4 क्या है, आई हैव बीन रीडिंग आ बुक फॉर एन आवर। मैं एक किताब 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए यानी कि कार्य के होने या करने, मैं किताब पढ़ता हूँ, कार्य करता हूँ, किताब पढ़ने कार्य करता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ या पढ़ लिया है, और एक मैं किताब 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि कार्य 1 घंटे से चला आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, इन 4 टेंसेस से पता चलता है कि प्रेजेंट का परिवार जो है 4 लोगों का है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी तो ये बताऊंगा ना। अब ये क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए कि किसी कार्य के वर्तमान समय में होने, करने, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, या बहुत लंबे समय से होता चला रहा है, क्या है, प्रेजेंट टेंस। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट की। किसकी चर्चा करेंगे, पास्ट की। दोस्तों किसी भी बड़ी चीज को अपने माइंड में अगर हम मेकअप कर लें कि हमको करना है, तो बस ये ठान लो कि हमको करना है, बाकी तो स्थिति अपने आप ही हमारे हाथ में आ जाएगी। नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसको क्या कहते हो आप लोग, भूतकाल। क्या कहते हो, भूतकाल। भूत का मतलब भूत न समझ लेना, भूतकाल भी है जो बीता हुआ समय होता है। अब देखिए, अब इसका भावार्थ क्या होता है, पास्ट। व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस मैंने क्या होता है, किसी कार्य के बीते हुए समय में, यानी कि किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने। ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा क्लू है। किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था, हो गया था, या बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा था। फिर से समझिएगा, माइंड में मेकअप करिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था, हो गया था, या बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा था, क्या है बच्चों, पास्ट टेंस है। देखिए अब एग्जाम्पल हम क्लियर करते हैं। हमने लिखा आई रोट आ लेटर, यानी कि मैंने एक पत्र लिखा, यानी कि बीते हुए समय में पत्र लिखा गया। नंबर 2 आई वाज राइटिंग आ लेटर, यानी कि मैं एक पत्र पढ़ रहा था, यानी कि कार्य हो रहा था। नंबर 3 आई हैड रिटन आ लेटर, यानी कि मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिख लिया था, है ना। तो लिख चुका था या लिया था आ गया। देखो, और लास्ट है बच्चों आपका आई हैड बीन राइटिंग आ लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख चुका था, और मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। एक बात हमारे सामने आ गई कि सर ने जो हमको बताया डेफिनेशन में, वही बातें सब इन 4 टेंसेस में आ गया। क्या है, क्या हमने बताया कि किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था, हो गया था, लंबे समय से होता चला आ रहा था, क्या है, पास्ट, है ना। क्या है, मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख चुका था, और मैं 1 घंटे से पत्र लिखता चला आ रहा था। दोस्तों समझ गया मेरी बात, मैं सहमत ना। अब आइए लास्ट आपका है फ्यूचर टेंस। क्या बच्चों, फ्यूचर टेंस। उम्मीद है कि आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में जो टेंस का जो लेक्चर है, पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंजॉय करेंगे, और उम्मीद है कि अच्छे से माइंड में इसको मेकअप भी करेंगे। नंबर 3 आपके सामने लिखा है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। दोस्तों कई लोग मजाक में इसको फुटेरे भी कह देते हैं, भविष्य काल,
कभी कभी अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जोक के भाव में रहते हैं, जोक के सेंस में कहते हैं सर ये तो फुटेरे है, फ्यूचरे है। तो भैया ऐसा ना करो, इंग्लिश की ऐसी तैसी ना करो, क्योंकि हर वर्ड का कहीं ना कहीं सेंस होता है ना। अब देखिए फ्यूचर टेंस क्या है, पहले इसके बारे में व्हाट इज फ्यूचर टेंस। हमने कहा किसी कार्य के, ध्यान देना, किसी कार्य के आने वाले समय में, यानी कि किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, ध्यान से समझिएगा, किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने। फिर से समझिएगा व्हाट इज फ्यूचर टेंस, है ना। हमने बताया किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा, हो चुका होगा, हो चुका होगा, हो गया होगा, या बहुत निश्चित, बड़े एक निश्चित समय से होता चला आ रहा होगा। फिर से समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा। किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा, होता रहा होगा, हो चुका होगा, हो गया होगा, और यह एक निश्चित समय से होता चला आ रहा होगा। क्या है? फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस। दोस्तों बस एग्जांपल समझो फटाक से, क्या लिखा हुआ है, आई, देखिए हर बार हम आई का ही प्रयोग करें, आई शैल, चलिए आई शैल सिंग आ सॉन्ग, मैं एक गीत गाऊंगा, यानी कि आने वाले समय में गाऊंगा। भैया आजकल तो गाना का प्रचलन चल गया है, कोई साइकिल चला तब भी बढ़िया बढ़िया गाना मतलब गाता हुआ चलता, मोटरसाइकिल चला, यानी कि बिना गाना का तो जीवन ही बेकार है, लोग कहते हैं, है ना। क्या है? जीवन भी एक सॉन्ग है, लाइफ इज लाइक अ सॉन्ग, जीवन भी क्या है? सॉन्ग है। क्या लिखा? आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाऊंगा। भैया कि आने वाले समय में गीत गाया जाएगा, गा नहीं रहा है, गाएगा वो, ठीक है। अच्छा अब देखिए नंबर 2, आई शैल बी सिंगिंग आ सॉन्ग, मैं गीत गा रहा हूंगा, है ना, मैं गीत गा रहा हूंगा, ठीक है, ये फ्यूचर में आ गया। तीसरा है आई शैल हैव संग ए सॉन्ग, मैं गीत गा चुका होऊंगा, मैं गीत गा चुका, मैंने गीत गा लिया होगा, ठीक है। लास्ट है दोस्तों, क्या है? आई शैल हैव बीन सिंगिंग आ सॉन्ग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से गीत गा रहा होऊंगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि टेंस कितने होते हैं, 3। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, हमने प्रेजेंट के बारे में बताया। अब मैं मार्कर रख रहा हूं, सीधे आपको ओरल, आपका सामना मुझसे और मेरा सामना आपसे, ठीक है। क्या है प्रेजेंट टेंस? क्या है? किसी कार्य के वर्तमान समय में होने, करने, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, अब लंबे समय से होता चला आ रहा है, ठीक है। 4 सेंटेंस हमने बोले। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट टेंस के परिवार 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट क्या है? किसी कार्य के बीते हुए समय में करने, होने, हो रहा था, हो चुका था, हो गया था, या लंबे समय से होता चला आ रहा था, क्या है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के 4 सेंटेंस हमने बोले। उम्मीद करता हूं कि पास्ट टेंस के भी 4 परिवार हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब दोस्तों लास्ट पार्ट आपका है, लास्ट काइंड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी वही हाल है कि किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, या हो रहा होगा, होता रहा होगा, हो गया होगा, हो चुका होगा, या एक निश्चित समय से एक सिलसिला चलता चला आ रहा होगा, क्या है दोस्तों? फ्यूचर टेंस है। इनको भी मैंने 4 सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। क्या है? मतलब मैंने बोला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है दोस्तों? नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों टेंस 3 हैं, लेकिन उनके 4 फैमिली, उनके 4 परिवार हैं, यानी कि 4 × 3 = 12। इस तरीके से आपके बन जाते हैं 12 टेंसेस। कितने बन जाते हैं? 12 टेंसेस। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज आप लोगों ने जो टाइम एंड टेंसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बखूबी समझ लिया है, समझेंगे आप
आप, है ना, और लगातार अगर आपको कहीं ना कहीं मेरे द्वारा इस टेंस, टाइम एंड टेंसेज के बेसिक कॉन्सेप्ट का जो एक चैप्टर है जो पढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं इसमें आपको फॉल्ट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये सहयोग मेरे पुरुषार्थ का, मेरे वर्क का एक बहुत बड़ा अहम पार्ट बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के, ताल से ताल मिलाकर के मेरा सहयोग करेंगे, और कहीं अगर हम वीकनेस महसूस करते हैं तो आप लोग हमें स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब देखिए, एक बात आपके सामने मैं रख रहा हूं और बस उसके बाद मैं अपनी लेक्चर को एंड कर दूंगा। क्या है, अब दोस्तों ये सब हम लोग समझ गए हैं, अब बात यहां तक पहुंच गई है। अब कल हम अलग अलग टेंस लेकर के आएंगे। अब देखिए, अगर किसी भी टेंस को हमें पढ़ना है तो कोई भी टेंस 5-6 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग एक बात समझ लेते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों ये एक बात रह गई थी, बाकी हम आपको कई सारी चीजें बता चुके हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं मैंने आपको बताया था, मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको बताया था। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 2, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन काइंड्स हमने नहीं बताया था। काइंड्स दोस्तों कितने होते हैं, देखिए, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। इसके 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि विधि सूचक वाक्य। इसके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अब दूसरा है दोस्तों इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है WH टाइप सेंटेंस और दूसरा होता है S और नो सेंटेंस। टाइप लिख दीजिएगा SR नो टाइप, ठीक है। यानी कि WH का मतलब व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन होता है, और SR नो का मतलब जिसका केवल उत्तर एस या नो। जैसे व्हाई आर यू गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ क्यों जा रहे हो, तो आपको कारण बताना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू लखनऊ बिकॉज आई वांट टू मीट माई ब्रदर। ओके, तो आपने कारण रीजन बताया, लेकिन तुमसे कोई कहते डू यू गो टू लखनऊ टुडे, क्या तुम लखनऊ जाते हो, अगर आप जाते हो तो कहोगे यस, नहीं जाते हो तो कहोगे नो, यानी कि आप एस और नो में ही बोल सकते हो। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव के यानी कि इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, और असर्टिव क्या कहते हैं, विधि सूचक वाक्य। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पार्ट आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIV सेंटेंस। दोस्तों इसे कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। अब दोस्तों देखिए, अब इतना समझ गए आप लोग। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं। 3 काइंड हो गए सेंटेंस के, कितने काइंड हो गए, 3। अब चौथा काइंड आपका है, चौथा काइंड है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो, है ना। मतलब मैंने आपको बताऊंगा अभी। लास्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसे कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इस प्रकार से इन दिस वे टुडे आई हैव टॉट यू from basic concept of time and tenses to the kinds of sentences। शुरू से लेकर, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंसेस के बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट से लेकर के काइंड्स ऑफ सेंटेंस तक आज मैंने आपको पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद कल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि एक दिन में हम 4 टेंस क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग पूर्ण सपोर्ट करेंगे तो उम्मीद है कि एक दिन में 4 टेंस जरूर खत्म होंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम समझाएंगे और बहुत ज्यादा आप समझेंगे। क्योंकि कहा गया है कि गुरु अगर हमें इंडिकेट कर दे कि दैट इज
सन, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो सूर्य है, तो सूर्य में किरणें भी होती हैं, सूर्य उजाला भी फैलाता है। यानी कि सर ने क्यों, गुरु जी ने हमको केवल ये कहा कि दैट इज सन, वो सूर्य है, तो सूर्य की किरणों को हमें ही समझना है। सूर्य उजाला देता है, सूर्य ग्रह है, बहुत बड़ा है, यानी कि हमें केवल समझना दोस्तों। ठीक है, आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंसेस को समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखेंगे और कहीं ना कहीं अगर आपको फॉल्ट क्रिएट होती है, वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि कहीं आपको फॉल्ट ही ना मिले, लेकिन अगर आपको कहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके रिलेटिव में आपके फ्रेंड्स हैं, सबको आप सब्सक्राइब करिए ताकि सबका समर्थन, सबका सहयोग हमें प्राप्त हो। आप देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।